हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के क्वेश्चंस को जो है देखेंगे और जीके जीएस से जो है कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और जैसे फर्स्ट सेशन में केवल क्वालिफाइड होता है, ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग जो है पूछा जाएगा और मैथ रीजनिंग से कुल मिलाकर जो है 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा और 20 प्रश्न जो है किससे पूछा जाएगा, रीजनिंग से। यानी कुल मिलाकर 40 प्रश्न जो है फर्स्ट सेशन में पूछा जाएगा। और सेकंड सेशन की अगर बात किया जाए तो सेकंड सेशन में जो है जीके जीएस से जो है कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश जो है हमारा कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से जो है पूछा जाएगा। तो केवल फर्स्ट सेशन जो है क्वालिफाइड है, मेन जो हमारा सेकंड सेशन जो है रहने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो है जीके जीएस से जो हमने 25 क्वेश्चन इसमें लिया है और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के जो है न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार जो है किया था? कहां से किया था? हुमायूं का मकबरा से, महाबौद्ध मंदिर समूह से, या कुतुब मीनार से, या लाल किला परिषद से? तो कहां से किया था? तो महाबौद्ध जो है मंदिर समूह से जो है इसका प्रचार करना जो है प्रारंभ किया था गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध की बात अगर किया जाए तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बौद्ध वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको हुई थी। एक बौद्ध वृक्ष था, बौद्धि वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में जो है इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। ये भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो हमें पता है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है क्या होता है? भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न जो है ये जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा हमारा जो है पद्म विभूषण है। कौन सा है? पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और इसमें यह समाज जो है सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो 2 जनवरी कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार जो है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो उच्च कोटि की जो है विशिष्ट सेवा के लिए जिसको जो है प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पद्म विभूषण जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है एक बैट टाइप का जो है इसमें आकार होता है और इसमें कुल मिलाकर इसमें लिखा रहा जो है कमल, बीच में जो है कमल का फूल बना हुआ होता है और यहाँ पे क्या है? पद्म लिखा होता है, यहाँ पे विभूषण लिखा होता है। तो इस प्रकार की आकृति जो है प्रदान की जाती है जिनको पद्म विभूषण जो है मिलता है, इससे सम्मानित किया जाता है। तो अगर पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सर्वप्रथम बात किया जाए तो भारत रत्न है, दूसरा जो है पद्म विभूषण है। और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में जो है की गई थी। तो ये थी जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता? मेटाफार्निन है, डायजेपेम है, या फिर लेटनोप्रोस्ट है, या फिर प्रेडनिसोन है? तो प्रेडनिसोन जो हमारा होता है ये एक एलर्जी संबंधित विकार या फिर श्वास विकार संबंधी जो है दवा है। और इसका उपयोग सूजन रोधक या फिर एक प्रतिरक्षा दमनकारी दवा, प्रतिरक्षा दमनकारी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा दमनकारी के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है, दमनकारी के लिए। तो प्रेडनिसोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो सबसे पहले आम का दिया है, तो आम का क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका इसका होता है फर्स्ट का। सेकंड हमारा गेहूं का दिया हुआ है, तो गेहूं का ट्रिकम जो है एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है।
भुट्टा का अगर देखा जाए तो मक्का का क्या होता है, तो जी मैजे होता है। जी मैजे जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और लास्ट ऑप्शन क्या बचा, केला। तो मूसा पैराडीसियाका जो होता है ये केला का जो है वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से मतलब ये है इसको जो है सभी जगह पे, चाहे जिस कंट्री में अगर देखा जाए तो वहाँ पे इसको इसी नाम से अगर हम लोग बुलाएंगे तो जो है सब लोग जान जाएंगे। तो मूसा पैराडीसियाका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। झींगे किस परिवार से संबंधित है, क्रस्टेशियन है, मछली है, एम्फीबियंस है या फिर रेप्टाइल्स है। तो अगर ये मछली की एक प्रजाति होती है तो ये किसे, क्रस्टेशियन से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रस्टेशियन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने पर कांच का रंग जो है नीला होता है। मैग्नीज ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड होता है। तो किस पदार्थ को मिलाने पर जो है कांच का रंग नीला होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड CA2O3 जो हमारा इसका फार्मूला रासायनिक सूत्र होता है। और कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर हम लोग मिला देंगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है कोबाल्ट ऑक्साइड जो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। CH3OH में OH जो संबंध है ध्रुवीय सहसंयोजक का आयनिक है, अध्रुवीय सहसंयोजक धनायनी है। तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजक क्या होता है, तो इसमें जैसे HCl हमारा है तो इसके पास में ये प्लस होता माइनस होता। जैसे यहाँ पे क्या है O के पास माइनस, H के बाद प्लस, तो ये हमारा क्या होता है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध जो हमारा बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अष्टक ऑक्टेंट अंक प्रणाली का आधार क्या है, 8, 16, 32, 64। तो 8 कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए। यही जो है अष्टक अंक प्रणाली का मेन जो है आधार है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाली किस शासकीय भाषा, उत्तराखंड का है, त्रिपुरा का है, केरल का, छत्तीसगढ़ का है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बंगाली की शासकीय भाषा क्या है, तो त्रिपुरा है। किसकी है, त्रिपुरा की जो है शासकीय भाषा क्या है, बंगाली है। तो त्रिपुरा जो है इसका राइट आंसर जो है त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वस्तु की कीमत 40 रुपये से कम होकर 30 रुपये तक हो जाती है, मांग की मात्रा इकाइयों से बढ़कर 7500 इकाई हो जाती है, यदि मांग की बिंदु लोच 1 है तो जो है Q1 को क्या ज्ञात करेंगे। तो इसकी यूनिट जो है 6000 यूनिट हो जाएगी। कितनी, 6000 यूनिट जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, आय का वृत्ताकार प्रवाह से है या मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना है, बेरोजगारी को समझना है या आर्थिक विकास है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध जो है मांग की तरह एक आर्थिक चर का निर्णय लेना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस औषधि उस दवा का नाम बताएं जिसे सिकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो वो कौन सा पौधा है जिसका उपचार जो है मलेरिया के सिकोना पौधे से किया जाता है और उसका उपचार मलेरिया के रूप में किया जाता है। उस दवा का क्या नाम है, केम्प्टोथिया है, एक्टोमिनेटा है, कुनैन है या सिकोनिया है। तो इसका नाम क्या है, कुनैन होता है। कुनैन जो है ये मलेरिया, यानी मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो ये सिकोना के पेड़ से गोली जो तैयार की जाती है कुनैन की, और इसको खाने से जो है मलेरिया रोग जो है सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके मलेरिया रोग के उपचार में जो है किया जाता है। तो कुनैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो एक सिकोना पौधा होता है, पेड़ होता है, इसी से इस औषधि को जो है बनाया जाता है, बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब छोड़ा था, 6 अगस्त 1945, 18 जुलाई 1922, 26 जून 1947, 11 मई 1931। तो अमेरिका ने जो है 2 बार जो है अमेरिका ने जापान पर 2 बार जो है बम छोड़ा था, एक हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर कब छोड़ा था, तो हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त 1945 को छोड़ा था। और अगर बात किया जाए नागासाकी पे, तो नागासाकी पे छोड़ा था 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद जो है इन्होंने ये 2 स्थानों पर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जो है फेंका था। और इसका असर अभी भी जो है जापान में दिखाई दे रहा है।
ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिससे किसको प्रभावित किया था? पेरिस को, लंदन को, न्यूयॉर्क को या फिर दिल्ली को? तो ये किसको प्रभावित किया गया था? किस देश को प्रभावित किया था? तो लंदन को। किस शहर को? लंदन को जो है प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना थी जिन्होंने 1952 में लंदन को इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है, 111 के किलोमीटर के बराबर होता है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर? तो कानपुर की बात किया जाए तो गंगा नदी पर है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी। बाकी डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रूगढ़ जो है ये किस शहर के जो है नदी के तट पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या जो है कब की थी? 1915 में, 1925 में, 1935 में या फिर 1945 में? तो 1945 में। कब? 1945 में एडोल्फ हिटलर ने जो है आत्महत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर 1945 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं 15 से 30 तक, 15 से 40 तक जो है किस वंश का शासक, इन्होंने किस वंश के शासक के रूप में कार्य किया था? तो ये नंद वंश के शासक थे, मुगल के, मौर्य के या हर्यक वंश के शासक थे? तो हुमायूं जो था ये मुगल वंश का शासक, एक जो है शक्तिशाली शासक था और मुगल वंश जो है इसका सही उत्तर जो है मुगल हो जाएगा। अगले, इन्होंने जो है 10 वर्ष तक शासन किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैरी एंडरसन, वर्जीनिया एपगार के द्वारा, विलियम हार्वे, रॉबर्ट फ्यूजेन के? तो विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज जो है की गई थी। ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। घूर्णन गति 2 प्रकार की होती है, स्पिन और कंपन। स्पिन कक्षीय, स्पिन और रूपांतरित गति, स्पिन और प्रक्षेप। तो स्पिन और एक्सिस जो है गति इसकी होती है। ऑप्शन नंबर वी इसका स्पिन और कक्षीय गति जो है राइट आंसर हो जाएगा। घूर्णन के 2 प्रकार होते हैं। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? आघूर्ण भुजा कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ऊंचाई, आधार? तो इसको आघूर्ण भुजा के नाम से जाना जाता है। आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच की सीधी जो दूरी होती है, सीधी रेखा जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो आघूर्ण भुजा जो है कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी दार्शनिक चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति या मत देने का अधिकार? तो इसमें से जो एक मत देने यानी वोटिंग करने का जो अधिकार होता है, यह एक जॉन लॉक के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो और तीनों जो स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, ये तीनों अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, लेकिन मत देने का अधिकार जो है चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109, 131। तो कितनी जो है लोकसभा की सीटें हैं जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के एससी और एसटी के लिए जो है प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति। तो इसमें 131 सीटें, कितनी? 131 सीटें जो है इसमें आरक्षित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध नर्तक नर्तकी हैं? हेमा मालिनी, सोनल मान सिंह, बिरजू महाराज? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो है सोनल मान सिंह जो हैं ये एक प्रसिद्ध उड़ीसी, कहाँ के? उड़ीसी जो है उड़ीसा का एक नृत्य है उड़ीसी, और यहाँ का जो है एक नृत्यक जो है सोनल मान सिंह नृतक हैं। और ये ऑप्शन नंबर जो है वी ऑप्शन सोनल मान सिंह राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा फ्लैग पोल कहाँ स्थित है? लेह में, चंडीगढ़ में, शिमला में है, अटारी सीमा पे है? तो ये जो है हमारा अटारी सीमा पे मौजूद है। कहाँ पे? अटारी सीमा। अब ये देखा जाए तो अटारी सीमा किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब के जो है अमृतसर में। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में जो है ये
ये जो है स्थित है। और ऑप्शन नंबर जो है अटारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटारी सीमा। यानी देश का सबसे लंबा फ्लैग पोल कहाँ स्थित है? अटारी सीमा पर स्थित है। तो ये थी आज की जो है 25 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट था। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।